सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुमभूतितेन भूतले समञ्जसि ज्ञानि विभूतचसाम् विराजितं मेन विधुन्वतात्मा छपाकरीडे गुणोत्करी करे नमोरिहन्ताढं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सोविसावूढुम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान सुमंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलो परम पूज्य चर्याश्रमणी अध्यात्मिकी अध्यात्म जगत के राजहंस पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन गुरुदेव के जन्म महोत्सव की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं।
हम सर्वस्ते तीर्थंकर ध्यान के अभ्यास देशना धीरेन्द्र मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो मित्र सर्व संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आश्चर्यपूर्वक समंत्रभद्र स्वामी ने बृहद सुंदर स्त्रोत में बहुत सुंदर सूत्र प्रदान किया। अचेतनीय तत्कंद वंदे पिछो मनेत मुक्तन्वास का ग्रह जगति पर उपकार उपकारी भाव निमित नैमितिक भाव उपग्रह अनुपग्रह भाव ये दृष्टि गोचर हो रहा है। एक ही वस्तु को नानत रूप में देखा जाता है। एक ही वस्तु नानत रूप फल को प्रदान करती है। एक और वो जीव है 84 लाख योनियों में मनुष्य अवस्था का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके यदि जीव चाहे तो मनुष्य देह को प्राप्त करके अमृत को प्राप्त कर ले और जीव चाहे मनुष्य देह को प्राप्त करके नरक गति का हेतु बना ले। आज आप सब मनुष्य हैं। मनुष्य बन के मनुष्य बनने के लिए ही नहीं, मनुष्य बन के नरक जाने के लिए नहीं, मनुष्य बन के देव बनने के लिए नहीं, मनुष्य बन के इसलिए मनुष्य पर्याय मान नहीं है कि आपको उत्कृष्ट संसार के सुख भोगने को मिले। प्रिय मार्ग पर लगना मनुष्यत्व का धर्म नहीं, श्रेयो मार्ग पर जाना मनुष्य का धर्म है। जन्म जन्म लेता रहे इसलिए जन्म लेना मनुष्य का धर्म नहीं है। जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए ये मनुष्य पर्याय का पुरुषार्थ है। इसलिए सकल समाज युवक युवतियां प्रौढ़ वृद्ध इन सब के मस्त भाव होना चाहिए। चौराहे पर पड़ा मोती अमित, एक चौराहे पर आप मोती छोड़ के चले गए और वापस आप चाहें कि मुझे वापस मिल जाए, बहुत कठिन है। किसी के भी हाथ में पड़ सकता है। जैसे चौराहे पर पड़ा मनुष्य के हाथ से गिरा मोती पुनः मिलना दुर्लभ है, ऐसे चार गति के चौराहे पर मनुष्य गति एक बार तुम्हारे हाथ से छूट जाए पुनः मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त करके जैनित्व को प्राप्त करके महात्मा अकलंग जिनसेन जी, यह जिन शासन विधर्मियों का धर्म नहीं है, ये साधर्मियों का धर्म है। विधर्मी वे होते हैं तो जीवों की हत्या करते हैं। विधर्मी वे होते हैं तो देश का नाश करते हैं। विधर्मी वे होते हैं तो संस्कृतियों का नाश करते हैं। विधर्मी वे होते हैं तो दूसरे के तीर्थ भूमि क्षेत्रों पर धर्म धर्मात्माओं पर अतिक्रमण करते हैं। वे विधर्मी होते हैं। धर्मात्मा वे होते हैं भारत को नहीं सारे विश्व को मैत्री भाव से देखते हैं, उनका नाम धर्मात्मा है। इसलिए जैन दर्शन ने एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव की रक्षा की बात की है और संपूर्ण विश्व में 27 मैत्रम का सूत्र कोई सिखाने वाला है, उसका नाम जैन धर्म है। यह जब जब देश में किसी प्रकार के उपसर्ग आए हैं तब जैन समाज सामने खड़ी हुई थी। चाहे कोरोना हो, चाहे पूर्व काल में हो, इतिहास साक्षी है। भामाशाही आकर के
सुब्रत सागर जी, किसको भामाशाह ने अपना सहयोग दिया? जब महाराणा प्रताप युद्ध में हार रहे थे और सैनिकों के पास खाने को नहीं था, उनको वेतन देने को नहीं था, तब भामाशाह जैन ने अपना सब खोल दिया। जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के संस्कार के लिए भूमि नहीं मिल रही थी, तब जैन समाज के टोडरमल जी ने सिक्के बिछा दिए थे और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम संपूर्ण देश को अखंड खारवेल जैन सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सम्राट, जैन सम्राट, जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में बैठ करके आचार्य भद्रबाहु स्वामी की आराधना करते हुए भद्रबाहु गुफा में गुरु के चरणों की सेवा की थी, वो चंद्रगुप्त अंतिम सम्राट हुए। ये दक्षिण की पावन भूमि मिट्टी, जहां पर बड़े बड़े आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने आकर के धर्म प्रभावना की है, ये कौन सा नगर भाई? होगी। मित्र, ये अपने आप में भगवान पारसनाथ स्वामी की सुंदर प्रतिमा सबके चित्त को खींच रही है। लगता है कि यही भगवान के चुंबकीय चमत्कार होगा कि इतने मुराज आज और संपूर्ण देश की समाज यहाँ बैठी हुई है। ऐसे काल में भगवान ऋषभदेव के पुत्र तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हों के बेटे ने इस देश को भारत नाम दिया है। मित्र, ये जिन शासन विधर्मी शासन नहीं है, ये जिन शासन विश्व को एकत्व में देखने वाला सधर्मात्मा का शासन है। इस शासन में ऐसे से महर्षि हुए हैं, ज्ञानियों, श्री राम, हनुमान, बलभद्र, नारायण, पतिनारायण आदि महापुरुष जिन शासन में जन्मे हुए हैं और इन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। सागर, जगती में अज्ञानियों को सागर में फैन दिखता है, किसी को सागर में खारा पानी दिखता है, लेकिन ज्ञानियों को सागर में देखने की आंख जिसके पास है उसको डॉक्टर श्वेत करी माणिक मोती दिखाई देते हैं। अज्ञानी मात्र खारा पानी देखता है और ज्ञानी उसके सागर के अंतर से रत्न देखता है। ऐसे जिन शासन सारे विश्व में रत्न के रूप में है और ऐसे शासन में जन्म लेकर के ये होगी के बालकों से और सकल समाज से मेरा कहना है, जैसे आपको सिक्के की चिंता है, भूमि की चिंता है, वस्त्र भोजन की चिंता है, ऐसे समाज के बालक बालिकाओं के संस्कार की चिंता होना चाहिए। तीर्थों की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा तभी संभव है जब हमारे बेटा बेटियों के संस्कारों की रक्षा होगी। ये कोई न समझे। सागर, ये जिनशेन यकलंग 2 डायरेक्ट जो बैठे यहाँ पर, ये 2 बच्चे हैं ना, 2 ही बच्चे हैं। इतने 20 मुराज बैठे हैं, ये भी माँ के पिता के बच्चे हैं। राम भी एक बालक थे, कृष्ण भी बालक थे, हनुमान भी बालक थे। तो मित्र, जब राम, कृष्ण, हनुमान, वर्धमान जब कोई भी नहीं हुए थे, तब इस भूमि पर भगवान ऋषभदेव हुए थे। वो भी एक माँ के बच्चे थे। और महात्मा सुब्रत सागर जी, वैदिक साहित्य का ये उपकार मानो, श्रवण संस्कृति इस बात का उपकार मानती वैदिक साहित्य का। उन्होंने हमारे ऋषभदेव को अपने साहित्य में स्थान दिया, उन्होंने अजितनाथ को हमारे साहित्य में अपने में स्थान दिया। मित्र, तीर्थंकर ऋषि मुनियों को उन्होंने स्थान दिया और अनेक ग्रंथों में श्रवणी शब्द का प्रयोग किया, वात रसायन शब्द का प्रयोग किया है, जो निर्गंत दिगंबर मुनियों के लिए प्रयोग था।
उन्होंने इस बात को सुरक्षित रखा सम्मान के साथ कि अब वैदिक संस्कृति भारत में जीवित हुई है तो श्रवण संस्कृति पहले से जीवित थी, तो उन्होंने अपना स्थान दिया है। इसलिए देश के ऋषि मुनियों को, साधु संतों का कर्तव्य है कि अखंड भारत के वात्सल्य को जीवित रखा जाए, या वात्सल्य ही माने, मैत्रीभाव माने, एक बगीचे के समान ये भारत भूमि है। अनेक संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं पर अखंड एक होके रहते हैं, उसका नाम भारत देश है। ऐसे देश में जन्म लेकर के व्यक्ति तीर्थों की वंदना करने जाए विश्व में, लेकिन मैं तो यूं कहता हूं भारत की मिट्टी पर आना ही तीर्थ वंदना है। यहां की मिट्टी पर आना ही तीर्थ वंदना है। जगत में लोगों के सामने हास नाच नृत्य दुनिया के विकार दिखाई देते हैं, भारत की भूमि पर नमोकार दिखाई देता है। बच्चे बच्चे के कान में नमोकार सुनाया जाता है, इसलिए उनका जन्म सफल है। भूषण, वे लोग पृथ्वी पर भूषण हैं कि जिन्होंने अपनी रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है, वो अपने संस्कारों की रक्षा की है। किसी की कीमत को कम ना समझा जाए, किसी की कीमत को चंदन कम ना समझाया। विषय समझ में क्या हो रहा, ये दो बालक बैठे हैं। किसी की कीमत को कम ना समझा जाए, और किसी से कहने पर मित्र सिंह कभी मूषक नहीं हो सकता, किसी कहने से मूषक सिंह नहीं हो सकता। इसलिए मित्र, धर्म धर्म है, धर्म धर्म है, धर्म धर्म है। एक राम की रक्षा न होती, विश्व में राम राम कहां से होते। मां मुरदेवी अपने बेटे ऋषभ को जन्म न देती तो आज विश्व में न वेदों में ऋषभ होते, न गीता में ऋषभ होते, न भागवत में ऋषभ होते, न जिनवाणी में ऋषभ होते, और इस देश का नाम भारत कैसे होता ऋषभ के बेटे भरत न होते। इसलिए अप्पा साहेब बगाटे सर मित्र, कोई एक छात्र एक विषय में अज्ञानी हो सकता है, उसे खोज करो किस विषय में ज्ञानी है, उस विषय में उसको आगे बढ़ा दो, उस विषय में आगे बढ़ा दो, और उस विषय में आगे बढ़ करके तुम्हारे देश का बालक खिलाड़ी भी होता है तब भी नाम भारत का ही होता है। तुम्हारे देश का बच्चा साधु होता है तब भी नाम भारत का ही होता है। अभी मैं बिहार करते आ रहा था, इस स्कूल में रुका, वहाँ अनेक मंदिरों के तीर्थों के चित्र लगे हुए थे स्कूल में। उस चित्र में सबसे ऊपर भगवान गोमटेश बाहुबली स्वामी का चित्र लगा हुआ था। तो मैं सोच रहा था, हे ऋषभदेव, आप कितने महान थे। किशोर पहाड़े जी, हे ऋषभदेव, आप कितने महान थे। शम तो प्रसिद्धि पाई सो पाई, अपने संतानों क्या संस्कार दिए कि आपके साथ साथ हमारे बेटे भारत की सांसद उनका फोटो लगा हुआ है। भारत का नहीं, विश्व का बच्चा बच्चा गोमटेश बाहुबली को जानता है। माधवाचार्य एक वैदिक आचार्य हुए, उन्होंने सर्वदर्श संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। माधवाचार्य वैदिक आचार्य हुए हैं, इन्होंने सर्वदर्श संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था एक दिन, जब पीछे पृष्ठ पलटा, उसमें सबसे पहले नाम लिखा था अकलंक स्वामी। और जिनसे इन अकलंक, कुंद कुंद, समंत रुद्र, पुष्पदंत, भूतबली, संपूर्ण आचार्यों के नाम उसमें लिखे हुए थे।
बोले जैन परंपरा में महान दार्शनिक आचार्य, उनकी माँ ने प्रथम दिन आंचल का दूध पिलाया होगा, तब नहीं सोचा होगा कि मेरे बेटों की ऐसे लिस्ट आएगी दर्शनाचार्यों के नाम पर, ऐसे होगी। हिंदी समझते ना आप लोग? हाँ, हिंदी आपको वर्त थी, हमें कन्नड़ इल्ला। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। ये भगवान पारसनाथ स्वामी जिनालय में विराजमान, इनकी माँ से पूछो, हे माँ तूने ऐसे बेटे को पाला कि मुझे मंदिर बना के पूजा करना पड़ रही है, आपको अच्छा लग रहा है? हे माँ आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया कि मुझे मंदिर बना करके पंचक्रांत करा करके, अभी ये नादरी में भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक हो रहा, मुनिस्वरता स्वामी प्रतिष्ठा हो रही है। उनकी माताओं से बोलो माँ तुम क्या करके चली गई, ऐसे बेटे को जन्म दे गई हो कि हजारों नगर के गांव के लोग, पूरा देश बनने वाला है, आपके बेटे की प्रतिमा का अभिषेक होने वाला है। हे माँ उस माँ से मिलो जिस माँ ने अपने बेटे को इतना हुनरवान बनाया, उसके बेटे के आज करोड़ों वर्ष बीत गए, तब भी भारत की भूमि पर ऋषभ देव का अभिषेक हो रहा है। अपने बेटों को इतना महान बनाओ कि भविष्य में आने वाले इतिहास में तुम्हारी संतान का नाम भी कुंद कुंद समन्वद राम और कृष्ण, हनुमान, महावीर, वर्धमान, ऋषभ देव जैसे हो। किसी संतान को कमजोर ना समझो। बोले समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अंदर जाइए विषय के। ये दो बच्चे बैठे यहां पर, पीले कपड़े पहने, इनकी माता में नहीं सोचा होगा कि कभी मेरे बेटे भी जिन शासन के मठों की रक्षा करने के लिए मठाधीश बनेंगे। तो सोचना आपको क्या है संपत पाटनी जी, सोचना क्या है? समाज का एक बालक, देश का एक बालक बिगड़ गया, यदि महाराजा नाभिराज की मृत्यु हो जाती, ऋषभ देव को जन्म नहीं होता, आज 24 के प्रथम तीर्थंकर कौन देता? उनका उपकार है कि नहीं? उपकार है कि नहीं? है उपकार। दशरथ जी न होते, श्री राम को जन्म किसने दिया? कौशल्या को नहीं था मालूम कि मेरी कोख में इतना सुंदर बच्चा है, पर उस बालक ने 7 समुद्र ही पार नहीं किए। तो जगती पर कोई किसी को नहीं जानता है, भारत के 12 लोग राम को जानते हैं, राम को नहीं जानते हैं, राम की मर्यादा को जानते हैं। राम तो किसी ने भी नहीं देखे भी, अत्यंत दूर है राम, कालवर्ती है राम, लेकिन राम के मर्यादा को जगत जानता है। एक ऐसा महापुरुष हुआ भारत की भूमि पर जिसको श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये सब एक साथ उनको एक दृष्टि में देख रहे हैं। और राम को देख करके हर व्यक्ति को राम से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। राम ने अखंडता का सूत्र दिया है, विश्व को वात्सल्य का सूत्र दिया है, यानी आपका एक एक बच्चा, मां समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी एक बेटी तुम्हारे घर से दूर चली गई, उसने 4 संतान को जन्म दिया, उस संतान ने जाकर के धर्म से दूर होकर जीना प्रारंभ किया, आपने एक विराट धर्म का नाश कर दिया। एक कभी नहीं सोचना चाहिए एक ही तो बेटी चली गई, एक ही तो बेटा बिगड़ गया। अकलंकी जिनसेन जी, आपके माता पिता कितने हैं? एक ही माता एक ही पिता हैं? हाँ, इसी जन्म के पूछ रहा हूं, 4-5 नहीं है? अच्छा, आप भी उनके एक बेटे हो? कितने लोगों से संभाल लेते हो? कितने भक्तों को संभाल लेते हो?
है मित्र, आपको अब तक भारतीय मठ ही नहीं संभालना है, संपूर्ण विश्व को जियो जीने का सूत्र देना है और विश्व को संभालना है। जब जब विश्व में धूम धमाके चलेंगे तब स्वर्ण संत की अहिंसा धर्म ही आपके काम में आएगा। अब प्रश्न है, उदास हो गए किशोर पहाड़े, अब क्या कर सकते हैं गुरुजी, एक बच्चा चला गया, एक बेटी चली गई। नहीं नहीं नहीं, एक बालक एक बालिका के नियोग से एक माता पिता ने आपको जन्म दिए हैं। ओह, ऋषभ देव ने बल्लारी 103 संतान को जन्म दिया। 103 संतान को जन्म दिया और 103 संतान चूहे बन के नहीं रही हैं। ये भारत की भूमि पर भरत चक्रवर्ती जैसा बेटा, बाहुली जैसा बेटा दिया है और ऋषभ देव की देन है, जिन्होंने स्वयं जिए तीर्थंकर बन के, और बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव। जीवन जियो तो ऐसा जियो, स्वयं भी राजा बन के जियो और संतान भी महाराजा बन के जिए। उनके जन्म सफल है। अमित खड़ा हो जा भाई, कोई ये ना सोचे भैया इसको देखो ये कौन है, कोई ये ना सोचे कि ये जैन समाज मात्र राजू तोलती रहती है। ये देश की सीमा पर सैनिक है भारत का। तो सुब्रत सार को इन लोगों को परिचय इसलिए देना चाहिए कि जगत यही समझता रहेगा कि जैन समाज तो मात्र अपना मंदिर और अपने आप को देखती है। नहीं, ये देश को भी देखने वाले हैं। इतिहास उठाओ भारत का, इतिहास उठाओ भारत का। कितने सम्राट जैन हुए और दक्षिण भारत में तो पूरा भारत में, दक्षिण पूरे देश में जैन ही राजा थे। चंद्रगुप्त ने आकर के संलेखना पूर्वक अपना जीवन पूर्ण किया चंद्रगिरी पर्वत पर। उनके पोते ने आकर के एक जिनालय की स्थापना की है चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर। बिट्टदेव, जिन्होंने कितने जिनालय सांतला ने बनवाए, लेकिन बदलने वालों ने बदले हैं। जैन दर्शन ने किसी को बदला नहीं है, बदला जैन दर्शन ने है। लोगों की हिंसा को बदला है, सबको अहिंसक बनाया है। और जगत में लोगों को उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। जितने साधु संत देश में हैं उनको उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, काठोपनिषद पढ़ना चाहिए और इन उपनिषदों को पढ़ करके उनको मालूम होना चाहिए वेदों के बाद उपनिषद का जो ज्ञान आया है वो क्षत्रियों से प्राप्त किया है। क्षत्रिय ज्ञान जो है वो अध्यात्म विद्या में, क्षत्रिय ज्ञान है वो अध्यात्म विद्या है। उस अध्यात्म विद्या में तल्लीन होकर के उन ऋषियों ने, आचार्यों ने उस परम तत्व की व्याख्या की है और फिर धीरे से ऐसा मोड़ लिया। तुम किस भूमि पर, किस देह पर, इस देह के जन्म को प्राप्त करके तुम क्या सिद्ध करोगे? देह को प्राप्त करके भोगों में ही विलीन कर दिया तो देह से तुम्हें कुछ नहीं मिला। शरीर प्राप्त किया है वे जीव धन्य है। सुनो बेटा बेटियों, धर्म प्रिय है, समझ रहे हिंदी में क्या बोल रहा हूं? धर्म प्रिय है, धर्म प्रिय है। ये धर्म प्रिय है तो आप अपने संस्कार प्रिय होना चाहिए। धर्म प्रिय है, संस्कार प्रिय होना चाहिए। वो संस्कार प्रिय है प्रमोद, तो देश और धर्म दोनों की रक्षा कर सकते हो। बिना तलवार के किसी वंश का नाश करना चाहते हो, बिना तलवार के किसी वंश का नाश करना चाहते हो तो बस शराब पीने की आदत डाल दीजिए, किसी में व्यसन लगा दीजिए। ओह, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन के अंदर अरबपति परिवार
रोड पर इतनी परिवार, करोड़पति परिवार रोड पर खड़ा हो जाएगा। भैया सुन रहे ना, आपका चेहरा तभी तक चमक रहा है जब तक दुर्व्यसन नहीं आए। धर्म तभी तक दिख रहा है, दुर्व्यसन नहीं आए। और जिस दिन दुर्व्यसन आ गए, जिस घर में शांति छाई हो, अभी लोग कह रहे बोले महाराज जी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पुलिस ही नहीं दिखती कहीं पर ज्यादा, क्योंकि शांत स्थान है, शीतल प्रदेश है, न ठंडी न गर्मी, इसलिए लोग ज्यादा गर्म नहीं होते। जब झगड़ा ही नहीं होता तो पुलिस क्या करेगी? बराबर कदाचित रहते हैं। लेकिन अब आप जाओ बिहार तरफ जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गली गली में आपको खड़े मिलेंगे। बड़ौद वाले, बड़ौद जाओ, भिंडू ग्वालियर जाओ, आपको पता चल जाए, सब जगह पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी आपको मित्र। पर जहां गर्मी होती है वहां फसल भी तेज होती है। प्रत्येक क्षेत्र का मौसम के अनुकूल फसल होती है। बराबर। बराबर। अब विशेष समझना कि आप पूरे देश को नारियल देते हो, सुपारी देते हो। यदि उत्तर भारत भगवान बना के देता है तो भगवान की पूजा की सामग्री दक्षिण देता है। उत्तर भारत में भगवान दिए। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? भगवान ऋषभ देव का 24 तीर्थंकर जन्म कहाँ हुए? उत्तर भारत में। राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या। 24 तीर्थंकर जन्म स्थान भूमि क्या है? नियत अयोध्या। उत्तर भारत है ना। लेकिन सबकी पूजा किससे होती है? हल्दी, सुपारी, चावल, नारियल, उनकी पूजा की सामग्री कौन देता है? दक्षिण भारत। तो उत्तर से कहना तुम्हारे भगवान की पूजा हम ही करवाते हैं दक्षिण वाले, और दक्षिण वालों से कहना तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सामग्री हम ही लेके जाते भगवान की पूजा के लिए। इसलिए दोनों मिलके रहो, मिलके रहो। सुपारी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, पर ऐसी जगह चढ़ाओ जिससे हमारी दुर्गति ना हो, सदगति हो। बैठ भाई। इसलिए सभी बहनों से, सभी भाइयों से, जितनी बहनें बैठी हुई हैं, कोई भेंट नहीं चाहिए मुझे, आप विश्वास रहो। मैं पैसे से हाथ लगाना पाप समझता हूँ। भारत में एक श्रवण संस्कृति ऐसी है जहाँ का साधु पैसे हाथ लगाने पाप समझता है, और जो साधु पैसे रखता है जैन उसे साधु नहीं मानता, उसे साधु नहीं मानते, क्योंकि आकिंचन धर्म है। पर मुझे फिर भी आपसे भेंट चाहिए। बोले अब पैसे चाहिए तो भेंट किस बात की? भेंट मात ये चाहिए कि जितने बेटा बेटियां इस नगर के हैं, बेटा अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना, धर्म से दूर मत जाना, चेहरे देख के शादी करने मत जाना, धर्म देख के शादी करना। सभी 9 बार नमोकार पढ़ लो। जितनी बेटियां बैठी हैं सब कारुसर करो, कारुसर ಮಾಡಬೇಕು। हाँ, जो कर चुके वो भी कारुसर कर लो। अपनी अपनी अकलंक जी, एक नया प्रसंग आया गजब का। ये तो बहुत अच्छा प्रसंग आया। अब तो बेटा बेटियों ठीक है, इनके माता पिताओं को भी कारुसर करवाना है। बोले किस बात का? बोले 25 वर्ष का बेटा बेटियां हैं, तब भी तलाक देकर एक दूसरे के यहाँ जा रही हैं। बे पिता माँ भी कारुसर कर लो कि अब घर को छोड़ के नहीं भगेंगे, इसी घर में तुमको सीता से शिक्षा लो, कि अंजना से शिक्षा लो। जंगल में भेजने के बाद भी उन्होंने अपने पति का नाम नहीं छोड़ा। वो भूमि है मनोरमा, सीता, अंजना, सोमा सती जैसी
महासतियों की भूमि है, इसलिए सब स्त्रियों भाई बंधुओं को कार्य शुरू कर लो। अब जिस घर में है उस घर में ही रहेंगे। अब बोलो भैया जप्पा माड़वे को। किसका? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಸರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಅದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ 9 ಸರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. समझ गए सब? गौरव कार्य शुरू कर लो। तुम्हारी बेटे की माँ ही तुम्हारी पत्नी है, बाकी सारी स्त्रियां तेरी माँ के और बहन के समान है, पुत्रियों के समान है। ये भी नियम जिसका पल गया वो भविष्य का भगवान है। भाई संगीतकार सुन रहा कि नहीं? अच्छा है। जपा माड़वे को तेरी अयोध्या से, जनकपुरी से बहुत सारे लोग आए हैं। ज्ञानियों, आपका ये जीवन सफल हो गया। बाकी जन्म मरण क्या है? इस जीव ने कितने भव धारण किए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक, ओहो अंतर मुहूर्त की आयु से लेकर के 1 श्वास में 18 बार जन्म मरण करके 66,336 क्षुद्र भाव धारण किए जीव ने। तो इसमें आज ये लोग सब इकट्ठे बोले गुरुजी जन्मदिन जन्मदिन। अरे मित्र, जन्मदिन तो प्रतिदिन जन्म हुआ, प्रतिदिन मरण हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं है। जघन्य आयु से लेकर के मित्र, जघन्य अवगाहना से लेकर के ग्रीवक तक के जीव ने जन्म मरण किया है, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया है। मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ कि इस जन्म में मुझे आचार्य विराग सागर मिले, आचार्य विद्या सागर मिले, आचार्य विमल सागर मिले। मित्र, जितने आचार्य मुनिराज मिले हैं, सुमति सागर महाराज मिले, सन्मति सागर महाराज मिले, इन मुनियों को देख करके भावों में विशुद्धि बनी। और मित्र, जितने क्षण आपके अंतस में परिणामों की निर्मलता है, उतना ही क्षण ऋषभ तुम्हारा जीवन सफल है। और जितने क्षण में तुम्हारे मन में कैसा एक भाव आए, समझ लो हम संयम जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए सबका जीवन इस भव का ऐसे संस्कार डालो, ऐसे संस्कार डालो कि अंतिम श्वास आते आते मात्र डंडे कंडे के साथ जल्ले न जाएं, पिछी कमंडल लेके घर से निकले। सागर पूरे देश में नाम चल रहा है, ध्यान रखना। किसान एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, बल्लारी भाई किशोर पहाड़ी जी, वो झांझरी बोली एक सागर कौन है? मैंने कहा सागर कौन है वो ठीक है, लेकिन जब नाम पिता ने सागर कर ही दिया है। मालूम एक दिन बोले मेरा नाम तो विद्यासागर था, वो तो बैठा विद्यासागर, लेकिन ये भाई बोले मेरा नाम तो विद्यासागर था, पर मैंने सोचा विद्यासागर नहीं बन पर मैंने विद्या हटा दी, सागर बचा लिया है। मित्र, वे दिन गए, तुमने विद्या हटा दी है, अब पुनः विद्या को लाओ, और विद्या नहीं ला तो तुम तो कैवल्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। और भगवान ऋषभ देव का अभिषेक देखते देखते ऐसे भाव बनाना कि वो दिन कब आए अप्पा साहब जब मेरा भी अभिषेक हो जाए, भगवान का अभिषेक मस्तकाभिषेक हो और आपका दीक्षा अभिषेक हो जाए। यही सबके लिए मंगल आशीष। आज बहुत अच्छा हुआ इस नगर में आकर के, एक बालक भी सुरक्षित है, तो विश्वास मानो विश्व सुरक्षित है, विश्व सुरक्षित है। जन्म सफल हो गया, जन्म सफल हो गया। आप लोग सोते सोते भोजन करते ना, सोते सोते भोजन करते ना, तो आज एक नियम कर लो कि सोते सोते कभी नहीं खाऊंगा। कर सकते हैं नियम? बट्टा रख, सोते सोते कभी नहीं खाऊंगा। कम से कम सोने के पहले 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देना,
कहीं आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, कहीं चले भी गए तो हम भगवान का नाम लेते त्याग के साथ जाएंगे, लेकिन स्वर्ग चले जाओगे। और परंतु ध्यान रखना, वो बालक कुर्सी वाला बेटा खड़ा हो जाए ना, जरा पीछे मत देख तू। हाँ खड़े हो जाओ। कुटकुड़ी का तो बैठना होता है। इतनी बालक इसी गांव के हो? अच्छा, तुम खाते खाते सोते हो कि सोते सोते खाते हो? दोनों ही करते हो? तो बेटा इतना नियम कर लो, जब भी मैं सोऊंगा तो खाऊंगा नहीं मुख में, और गुटखा खा के दबा के सो गए तो? क्यों भाई, मुख में गुटखा दबा के सो गया तो? यदि तुमने तम्बाकू गुटखा भी खाया है तो उसमें क्या करना, बाहर कर देना, कुल्ला करना, 9 बार नमो कार्ड पर पढ़ लेना, और कहना जब तक सोऊंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, कर सकते हैं नियम? बहुत बढ़िया भैया, बच्चा का सम्मान कर दो, उसने एक नियम लिया है। कौन सा नियम लिया बेटा तुमने? आओ इधर आ, देखो तेरा अध्यक्ष तैयार खड़ा हुआ है सम्मान के लिए। हाँ, अब कन्नड़ में बोलो, तुम्हारा नियम क्या है? नहीं नहीं नहीं, नियम क्या लिया अभी? हाँ कन्नड़ में बोल, कन्नड़ में। पूछो, हमने अच्छा किया? कन्नड़ में पूछो, अच्छा किया? पूछो पूछो सबसे। चुल्लई तो सुन बेटा, तो बोले जब ये चुल्लई तो है ना, तुम सब नियम ले लो नहीं वाला। बोल बोल बोल। पंडित है, शास्त्री का बेटा है। चलो बेटा, हमको ऐसे ही लोग अच्छे मिलते हैं। ठीक है, देख बेटा, हमारे संग में सब पढ़े लिखे बच्चे, सब इंजीनियर ही यहाँ पर आ गए। वे विदेश होके आए हुए, बगल में बैठे हुए हैं, बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं वो। ठीक है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना। ये लोगों को भूल जाना चाहिए कि साधु वे बने जिन्हें घर में खाने को ना हो, साधु वे बने जिनके पास घर को है, खाने को भी हो और बुद्धि भी हो, उन्हें साधु बनना चाहिए। कुटकोड़े ज्ञानियों, आपका समय हो गया, तो सभी के लिए मंगल आशीष कि यह जीवन मरण की इस बेला में रत्नोत्तर धर्म को पालन करके जीव निर्वाण श्री को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा